हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एमपीजीके का पार्ट जो कि है शेड्यूल ट्राइब। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए हैं अभी तक में 3 ट्राइब जो कि थी भील, गोंड और भारिया। आज हम देखने जा रहे हैं बैगा ट्राइब के बारे में। तो चलिए चालू करते हैं बैगा ट्राइब से। तो बैगा ट्राइब, जैसे कि अपन ने पहले भी ये फैक्ट याद किया कि ये वन ऑफ द 3 बैकवर्ड ट्राइब है। अपन ने देखा था स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब जो एमपी में पाई जाती हैं वो 3 है। याद भी किया था कैसे, बैग लेके बाहर रहते हैं शहर के, तो बैगा, भारिया, सहारिया। तो उसमें से एक बैगा थी ना, तो बैगा एक वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है जो एमपी में पाई जाती है। फिर वो कौन से रीजन में पाई जाती है, तो मंडला, डिंडोरी, शहडोल, बालाघाट, सिवनी। ओके, तो कहाँ, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, बालाघाट, सिवनी। ओके, फिर उसके बाद क्या देख लेते हैं कि कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करती है। जैसे अपन ने भील में देखा था, भील प्रोटो एस्ट्रोलाइट ट्राइब को बिलोंग करती थी ना। तो ये जो द्रविडियन कम्युनिटी को बिलोंग करती है बैगा ट्राइब, वो एक तरह से रिप्रेजेंट किसको करती है, प्रोटो एस्ट्रोलाइट को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये देख लिया द्रविडियन कम्युनिटी को बिलोंग करती है। उसके बाद क्या है कि जो बैगा ट्राइब है ना, ये सब ट्राइब है किसकी, भुइया ट्राइब की। तो ये जो भुइया ट्राइब की सब ट्राइब है बैगा ट्राइब। ओके, तो 3 फैक्ट हो गए, मोस्ट बैकवर्ड, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, बालाघाट रीजन में, द्रविडियन कम्युनिटी में, और भुइया ट्राइब की सब ट्राइब है। ओके, अब एक चीज़ और मतलब बताया जाता है कि जो बैगा होता है उसका लिटरली जो मीनिंग निकल के आता है, जो बैगा वर्ड का लिटरली मीनिंग होता है वो होता है प्रीस्ट। तो जनरली जो ये लोग रहते हैं उनको क्या बोला जाता है गाँव में, पंडा बोला जाता है। बोलते हैं ना पंडा, पुजारी, पंडा। तो इस तरह जो बैगा रहते हैं उनको क्या बुलाया जाता है, पंडा बुलाया जाता है। और जो पंडा होते हैं, बैगारे, प्रीस्ट वगैरह, वो थोड़ा बहुत हफ्स वगैरह का नॉलेज होता है, तो वो डॉक्टर का भी काम करते हैं विलेज वगैरह में जनरली बड़े डॉक्टर का नहीं, तो विलेज में छोटे मोटे जो हर्ब्स का नॉलेज होता है उनको डॉक्टर एज अ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो उस ट्राइब को, जो बैगा में भी जो डॉक्टर वगैरह का ऐसा जो काम करती है, उस ट्राइब को उन लोग क्या बोलते हैं बैगा में, भिंजवार। ठीक है, तो डॉक्टर वगैरह का जो काम करते हैं बैगा ट्राइब में उसको क्या बोला जाता है, भिंजवार। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तभी अपन देखते हैं कि कुछ राइटर्स जो ट्राइब्स के ऊपर बुक लिखते हैं, उनमें से एक वेरियर एल्विन भी है, जिनने पढ़ा था अपन ने कि गोंड ट्राइब के बारे में द मुडिया एंड दर घोटुल बुक लिखी थी। कब लिखी थी, 1947 में। उसी तरह इन्हीं राइटर ने, वेरियर एल्विन ने, बैगा के बारे में भी लिखा है, द बैगा। ठीक है, बैगा ट्राइब के बारे में। जैसे भील ट्राइब के बारे में किसने लिखा था, टीबी नायन ने, है ना, द भील करके। तो इस तरह से 2 राइटर तो कम से कम याद रखिएगा, वेरियर एल्विन और टीबी नायर। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं क्या, 2011 का जब सेंसस हुआ था तो टोटल बैगा ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी थी, 4.15 लाख, जो कि स्टेट में जितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका 2.71% क्या है, बैगा ट्राइब है। ओके, फिर सब ट्राइब क्या होती है बैगा की, तो अपन ने भिंजवार तो देखी है, जो कि थोड़ा बहुत डॉक्टर वगैरह का काम करते हैं विलेज में, उनको क्या बोल देते हैं, भिंजवार। फिर क्या हो जाता है, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, खाद। ठीक है, भिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, खाद। ठीक है, ऐसे रिपीट करना 2-3 बार तो याद हो जाए। तो उसके बाद उनकी सोसाइटी और कल्चर देख लेते हैं। तो इनके में पंचायती सिस्टम होता है, पंचायत मतलब पंच, है ना। तो इनके में भी 5 पंच होते हैं। 5 पंच में सबका उन्होंने कोई एक नाम दिया होता है। तो जैसे एक होता है मुकद्दम, दीवान, सम्राट, कोतवार, दवार। तो ये पंचायती सिस्टम याद रखना कौन से ट्राइब में बताया गया है, पंचायती सिस्टम बैगा ट्राइब में। ठीक है, और उसमें भी 5 जो लोग हैं उनका अलग नाम है, मुकद्दम, दीवान, सम्राट, कोतवार, दवार। और जो मुकद्दम होता है वो पंचायत का हेड होता है। जैसे अपने में सरपंच बोल देते हैं ना, हेड ऑफ द पंचायत, उनके में होता है मुकद्दम, जो हेड ऑफ द पंचायत होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं, जैसे अपन ने देखा था कि रेसिडेंस ऑफ भील को क्या बोला जाता है, फाल्या, और उनके घर को कू। इसी तरह जो विलेज जहाँ पास ये ट्राइब रहती है उसको क्या बोला जाता है, पूर्वा। क्या बोला जाता है, पूर्वा। और जो इस विलेज को जो प्रोटेक्ट करना, मतलब जो देख रेख मतलब उनके में रहता है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कोतवार। क्या बोलते हैं, कोतवार। अपन ने देखा ना पंचायत में एक पर्सन था कोतवार, तो कोतवार का क्या काम रहता है, विलेज का प्रोटेक्शन से लेकर काम होता है किसका, कोतवार का। और प्रीस्ट को क्या बोलते हैं बैगा में, बैवत। उसके बाद जो इनका सोसाइटी कल्चर क्या होता है, पैट्रियार्की होती है, मतलब कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और हेड कौन रहता है, मेल रहता है। ठीक है ना, मेल ऑफ द फैमिली जो रहता है वो हेड रहता है, और मोस्टली इन लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है, बैगा ट्राइब के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फिजिकल अपीयरेंस जनरली ट्राइब्स का मैं देखा ही कि मोस्टली डार्क कलर ही होता है उनमें, तो इनका भी यही है, फ्लैट नोज, डार्क कलर। ठीक है ना। अब फूड क्या रहता है इनका, नॉनवेज खाते हैं ये, मीट वगैरह, ग्रेन्स, फ्रूट, मोटे अनाज वगैरह। और इनमें जो मोस्ट कॉमन फैक्ट जो अपन को याद रखना है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछ लेता है, कि ये जो बासी, पेज और ब्यारी, ये किसका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट बोला जाता है। मतलब बासी मतलब जो होता है वो उनका ब्रेकफास्ट होता है, किनका होता है, तो अभी पढ़ रहे हैं अपन बैगा ट्राइब, तो बा से बासी, बा से बैगा याद रखना। ठीक है ना। तो बासी उनका ब्रेकफास्ट होता है, पेज जो उनका लंच होता है, बियारी मतलब डिनर मोस्टली। फिर उसके बाद क्या देख लेते हैं, उनका रेसिडेंस। अभी देखें ना उनके रेसिडेंस वगैरह को, पूर्वा गाँव को कहते हैं ना पूर्वा, और पूर्वा को प्रोटेक्ट कौन करता है, कोतवार। ठीक है,
तब उनका रेसिडेंस किससे बना हुआ होता है? तो ट्राइब्स मोस्टली बैम्बू वॉल्स, कच्चे वगैरह घर रहते हैं ना उनका, तो वही मिट्टी से कवर होके ऐसे घर बनाए होते हैं। फिर उनके कपड़े वगैरह क्या उनका पहनने का रहता है? मेल लंगोटी और हेड में टर्बन लेते हैं। उनको टैटू तो मोस्टली ट्राइब्स में देखना कि टैटू तो लिख ही देना, टैटू। और अपन ने जैसे देखा था भारिया में देखा था ना, वो वुमेंस जो पहनती हैं उनको क्या सिंदूरी, तो इसी तरह वुमेंस की साड़ी जो रहती है, स्मॉल साड़ी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? कपची। ये पूछ लेगा कौन सी ट्राइब में कपची साड़ी फीमेल्स पहनती है, तो ये कौन सी ट्राइब है? बैगा ट्राइब, ठीक है, कपची साड़ी, ओके। और ऑर्नामेंट्स भी पहनना उनको पसंद है। हाँ, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख लेते हैं क्या होती है। मेनली वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर कैसा करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक एरिया, जंगल एरिया होता है, उसको साफ करते हैं, वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, जब तक अच्छा प्रोडक्शन होता है तब तक करते हैं, फिर वो जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह के कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और उनकी लैंग्वेज में वो लोग क्या बोलते हैं? व्यवहार या फिर दैया, ठीक है। तो इस फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को वो लोग क्या बोलते हैं? व्यवहार या फिर दैया। तो ये वर्ड याद रखना, व्यवहार दैया, ये टाइप ऑफ कल्टीवेशन जो कि बैगा ट्राइब फॉलो करती है। और उनके में प्लॉ, वो जो कहते हैं ना, हल वगैरह यूज़ करना फॉरबिडन होता है। क्यों? क्योंकि वो धरती को बहुत ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं, पूजा करते हैं, तो वो उनको लगता है ऐसे धरती माता रोएंगी अगर अपन उनको दर्द पहुँचाएंगे इस तरह से करके, तो वो लोग इसका यूज़ नहीं करते। एक्स जो कि कुल्हाड़ी होती है, उसको मेन टूल बना के वो लोग का यूज़ ज़्यादा उसका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन लोग में देख लेते हैं शादी वगैरह कैसे होती है। समगोत्री मैरिज उन लोग में प्रोहिबिटेड होती है, और उनके में भी मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर वगैरह का आइडेंटिफाई करके उधर भी मैरिज होती रहती है। और उनके में डोरी वगैरह सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम होता है, बट उनके में चाइल्ड मैरिज नहीं होती, कि बहुत अच्छी चीज़ है, इस टाइम में चाइल्ड मैरिज नहीं प्रेवलेंस है, ओके। फिर उसके बाद और कितने तरह की मैरिज होती है ये देख लेते हैं। कितने तरह की मैरिज होती है? मंगनी या फिर चढ़ विवाह बोलते हैं उसको, उठना मैरिज होती, चोर मैरिज होती, पेट्रोल मैरिज होती, लमसेना मैरिज, उधारिया मैरिज। अब डांस देख लेते हैं। डांस कितनी, ये अपन ने कर्मा देखा था, कर्मा अपन ने भारिया में भी देखा था और गोंड में भी देखा था, ठीक है। इनमें जो मेन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है परधोनी। परधोनी कौन सी ट्राइब का डांस होता है? तो ये याद रखना, परधोनी होता है मेन जो कि किया जाता है कौन सी ट्राइब में? बैगा ट्राइब में। मेजर डांस फॉर्म अपन ने देख लिया, रैना, कर्मा, परधोनी, सुआ, सैला, दशहरा, ददारिया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? मेजर डांस होते हैं किसके? बैगा ट्राइब के। फिर उनका रिलीजन देख लेते हैं। रिलीजन में जनरली ट्राइब्स में देखा जाए तो गॉड्स लगभग सबके सेम होते हैं। यहाँ पास भी इनमें बिलीव करती है कि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, मतलब वो मरने के बाद आत्मा रहती है, इस चीज़ में बिलीव करती है। और उनका मेन गॉड कौन होते हैं? बूढ़ा देव। और वो वर्शिप करते हैं दूल्हा देव की भी। क्यों? क्योंकि वो उनको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो दूल्हा देव, डी से दूल्हा, डी से डिजीज़, तो उनका मानना है कि दूल्हा देव डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं और बूढ़ा देव उनके मेन गॉड होते हैं। फिर उसके बाद वो जो ठाकुर देव होते हैं उनकी भी पूजा करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने गांव की लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वो विलेज लैंड को ठाकुर देव के लिए पूजा करते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो ट्री, जो मेन उनके में पवित्र ट्री माना जाता है, वो होता है साज का पेड़, ठीक है।